अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। अवैध रेत परिवहन का खूनी खेल एक और परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे गया। ग्राम मोहारा के भुआ रोड पर 15 मई शुक्रवार की देर रात लगभग 10:30 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भानेगांव निवासी 35 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पिता कन्हैया लाल ठाकरे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मृतक के सर में जबरदस्त चोट लगने से उसका भेजा बाहर निकलकर सड़क पर बिखर गया। इस हृदय विदारक दृश्य को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी पुस्तकला ठाकरे उम्र 30 वर्ष, पुत्र उज्जवल उम्र 12 वर्ष और पुत्री सुहानी उम्र 14 वर्ष के साथ भुआ से रिश्तेदारी की शादी में शामिल होकर मोटरसाइकिल से वापस अपने गांव भानेगांव लौट रहा था। इसी दौरान मोहारा गांव के भुआ रोड पर कथित रूप से रेत से भरे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। दुर्गा प्रसाद आंध्र प्रदेश में अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर मिस्त्री का काम करता था। वो लगभग 15 दिन पहले ही गांव आया था ताकि रिश्तेदारी की शादी में शामिल हो सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पल में बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। हादसे में पत्नी पुस्तकला ठाकरे का हाथ टूट गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए भानेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बालाघाट रेफर किया गया है, जबकि दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद मासूम बेटे उज्जवल ने फोन पर अपने मामा अखिल को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलते ही 112 डायल और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को और मृतक को सिविल अस्पताल लांजी लाया गया। अस्पताल में शव को मरचुरी में रखा गया है। देर रात पुलिस अमला भी अस्पताल पहुंचा और मामले की जानकारी जुटाई। मृतक का ससुराल नंदोरा घोटी में बताया जा रहा है। परिवार में 2 भाई एक बहन है, जिनमें दुर्गा प्रसाद सबसे बड़ा था। उसकी मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद भानेगांव सहित आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में रात भर अवैध रूप से रेत से भरे ट्रैक्टर बेखौफ दौड़ते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंद कर बैठे हुए है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्यवाही केवल चालान काटने तक ही सीमित है, जिसके कारण रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या प्रशासन केवल औपचारिक कार्यवाही कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगा या इन अवैध रेत परिवहन करने वालों पर कोई ठोस कार्यवाही की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी और मासूम के सिर से पिता का साया ना उठे। क्षेत्र में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और अवैध रेत परिवहन का आतंक अब आम लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, मगर जिम्मेदारों की खामोशी लोगों के गुस्से को और भी बढ़ा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम 16 मई की सुबह किया गया।